बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको शाबान के चांद का वजीफा बताऊंगा। इस वजीफे को आपने शाबान का चांद देखकर करना है। पहले मैं आपको हदीस की रोशनी में शाबान के महीने की फजीलत बताता हूँ और फिर मैं आपको इस वजीफे का बताऊँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की तारीखें को याद रखने का जिस कदर एहतमाम फरमाते, इतना किसी दूसरे महीने की तारीख़ों का एहतमाम नहीं फरमाते, क्योंकि शाबान के अख्तिताम पर रमज़ान के आगाज़ का मदार है। फिर जब रमज़ान का चाँद नज़र आता तो रोज़े रखते, और अगर मुतल्ला अब्र आलूद होने की वजह से 29 शाबान को चाँद नज़र न आता तो शाबान के 30 दिन पूरे फरमाते और फिर रोज़े रखते। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान का महीना रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है। लोग इसकी फजीलत से गाफिल हैं। हालांकि इस महीने में बंदों के आमाल परवरदिगार आलम की जानिब उठाए जाते हैं, लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरा अमल बारगाह इलाही में इस हाल में पेश हो कि मैं रोजे में हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला इस साल मरने वाली हर जान को लिख देता है, और मुझे ये पसंद है कि मेरा वक्त रुखसत आए और मैं रोज़ादार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के अक्सर रोजे रखते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े ना रखा करते, बल्कि पूरे शाबान ही के रोज़े रख लिया करते थे और फरमाया करते, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उस वक्त तक अपना फजल नहीं रोकता जब तक तुम उकता ना जाओ। तो आपने शाबान के महीने की फजीलत तो सुन ली होगी। तो आपने जब इस महीने का चाँद नज़र आए तो उस वक्त आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। इस शाबान का चाँद कल नज़र आएगा, 29 रजब को शाबान का चाँद नज़र आएगा, तो आपने ये वजीफ़ा भी उस वक्त कर लेना है। इस वजीफ़े का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वजीफ़े से दुनिया का हर मसला हल होगा और आपको तमाम परेशानियों से, जो भी आपकी परेशानियां हैं, अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे तो आपको उन परेशानियों से निजात मिल जाएगी। आपकी वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और रिस्क इतना आएगा कि आपके लिए उस रिस्क को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने में आपके सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये वजीफ़ा कौन सा है, ये वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वजीफ़ा खुद ब खुद दूसरे मुसलमान भाइयों तक भी पहुंच जाएगा, तो वो भी इस वजीफ़े को करेंगे तो अल्लाह पाक इसका अजर भी आपको ज़रूर देंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो ये जो लाल रंग का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये जो 7 घंटी का बटन है आप इसे दबाना ना भूलें। अगर आप इस घंटी के बटन को दबाना भूल गए तो आप इस तरह के वज़ाइफ से महरूम हो जाएंगे, इसलिए आप इस घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। तो आपने जब माह शाबान का चाँद नजर आ जाए तो आप अच्छे तरीके से वुज़ू करें और फिर तन्हाई में बैठकर आप 11 बार सूरह फातिहा और 11 बार सूरह कौसर और 11 बार सूरह इखलास पढ़ें, और फिर सजदे में जाकर 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में पूरे दयान के साथ और सलग दिल से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से हर मसला हल होगा और तमाम परेशानियों से निजात मिलेगी। अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे और आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। ये वजीफ़ा आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।